ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब, गुज़श्ता एक साल का लेसन पाकिस्तान के लिए क्या रहा, भारत के लिए क्या सबक रहा इस एक साल में ऑपरेशन बुनियान मरसूस के लिए, और अब आप फ्यूचर क्या आप समझते हैं कि अभी भी कोई पाक भारत जंग का ख़तरा खुदा न खास्ता मौजूद है? जो मार्के हक और बुनियाद मखसूस तो जो डेवलपमेंट्स हुई इस दौरान में, तो दिस हैज चेंज द डायनामिक्स नॉट ओनली साउथ एशिया बल्कि मैं कहता हूँ एशिया के अंदर भी चीजें तब्दील हुई हैं। और जो हमने इंडिया ने अपनी पोजीशन विकेट की है जो सो का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो था, सो वी हैव टेकन ओवर देयर रिस्पांसिबिलिटी और हमने ये बाय फोर्स ली है, जोर से ली है और उनको निकाला वहां से। हम सिक्योरिटी स्टेबलाइजर भी बन गए हैं इस मार्केट के बाद। और इसके अलावा हम देखें कि वी आर नो पीयर कंपिटेटर विद इंडिया और दुनिया इक्वेट कर रही है कि एक पाकिस्तान जो इंडिया 6 गुना बड़ा $86 बिलियन का बजट, लेकिन पाकिस्तान ने 4 दिन में सब कुछ उनको सीधा कर दिया था। तो एक वो फिर एट द सेम टाइम हम जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर भी बन गए हैं, क्योंकि हमारे जो जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल था फिर मार्के हक बुनियाद मसूद। और दुनिया भी देखती है, उन लोगों को पसंद करती है, उन कौमों को पसंद करती है जो बहादुर होते और जो डिलीवर करते हैं। तो इसवाई ट्रम्प क्यों कहता है कि फील्ड मार्शल इज अ फाइटर, क्योंकि डिसीजन देखें इसमें एक ये भी हमें सबक मिलता है कि लीडरशिप जब काउंट होती है, जब लीडरशिप का वक्त जब फैसला करना होता है उन्होंने, और स्पेशली जब वायलेंस हैपनिंग, तो मेरे ख्याल में वो बहुत काउंट करता है। फिर देखें फील्ड मार्शल के जो डिसीजन थे वो स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी के साथ और उन्होंने फैसले किए इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, और जिसके बाद से फिर हमने दुनिया में तारीख रकम कर दी। सो दैट इज वन थिंग। और फिर इसके अलावा देखिए लीडरशिप की मैं भी मिसाल आपको दे रहा हूँ कि फाइनेंशियल टाइम्स ने आर्टिकल लिखा और उसमें उन्होंने दरमियान में ये लिखा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उन्होंने लिखा इज ए रोल मॉडल ऑफ मिडिल पावर, मल्टी अलाइनर। और फिर उन्होंने उसके साथ ये कहा कि मल्टी अलाइनर है हिट, और उसका मतलब था कि स्किपिंग फ्रॉम वाशिंगटन टू बीजिंग एंड तेहरान टू रियाद, ये कैपेबिलिटी थी। फिर वो द हिल जो था वाशिंगटन से छपता है, उन्होंने भी लिखा कि वो ऑपरेशन में आप भी ब्लिंक भी नहीं करते हैं। तो ये तो मैं आपको चंद मिसालें दी। एक तो वो चीज थी। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज भी देखे, वी ऑपरेटेड मल्टी डोमेन ऑपरेशन। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा कुछ हुआ है कि जब एक सिनर्जी क्रिएट की पाकिस्तान एयरफोर्स ने, और जिसमें आप देखें कि पायलट की जो जहाज के अंदर था और उसका जो रास्ता था, फिर वो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, स्पेस के साथ, सैटेलाइट के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, और इसके साथ जो एवाक्स तैयारे थे और ग्राउंड में जो कमांड सेंटर बना हुआ था। सो देयर वाज ए सिनर्जी। और जो हमारे पायलट थे, आप कह रहे हैं कि लेट्स पुट इट लाइक दैट कि खुदा न खास्ता, खुदा न करे भारत अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिस एडवेंचर करता है वंस अगेन, तो वी वुड बी इन अ पोजीशन टू टेक इंडिया विद सरप्राइज, बाय सरप्राइज वंस अगेन। क्या हम भारत से अभी भी 10 हाथ आगे हैं मिलिटरली? ऐसा ही है। देखिए आज एटीएम में क्या बात थी, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम सरप्राइज देने के लिए हैं। उन्होंने कहा हमने अभी रखी हुई है। और कुछ उन्होंने कहा कि 14 अगस्त की परेड पे हम जरा थोड़ी सी झलक और दिखाएंगे। तो पाकिस्तान ने इस मार्के हक और बुनियाद मखसूस में मैं आपको बताऊं कि 5% भी कम्बर्ट पोटेंशियल से ज्यादा शो नहीं किए हैं। अच्छा। तो आप इमेजिन करें, इवन जो फतेह 1 और फतेह 2 तो हमारे आर्टिलरी डिवीजन के हथियार हैं, आपके स्ट्रेटेजिक वेपन्स तो कोई नहीं है, आपने हमने वो यूज नहीं किए हैं। तो मेरा ख्याल में एक वाजे मैसेज है इंडिया के लिए, पता चल गया। अब देखें जिस भाई आज वो कह रहे थे ना कि अभी तक वो कम्प्रीहेंड नहीं कर सके उनके साथ जो हुआ, डिकेड्स वो रहेंगे, सफाइयां देते रहेंगे कि हमने ये किया, हमने वो जहाज गिराए।